अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। पेगासस जासूसी मामला तथा कुछ अन्य मुद्दे को लेकर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा लोकसभा में हंगामा किए जाने के कारण सदन की कार्यवाही 4 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही सदन ने सीमित दायित्व भागीदारी संशोधन विधेयक 2021, निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम संशोधन विधेयक 2021 और संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान की। सरकार ने राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माने जा रहे अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से संबंधित संविधान 127वां संशोधन विधेयक 2021 को भी आज ही पेश किया। इसके साथ ही केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग संशोधन विधेयक 2021 और राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग संशोधन विधेयक 2021 भी पेश किए। सोमवार सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के 79 वर्ष पूरे होने पर उल्लेख किया और कहा कि अब भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा के स्वर्ण पदक जीतने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इससे देश में उमंग का वातावरण है। उन्होंने कुश्ती में बजरंग पूनिया द्वारा कांस्य पदक जीतने का भी उल्लेख किया। बिरला ने अपनी और सदन की ओर से खिलाड़ियों को बधाई दी। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जेवेलिन थ्रो प्रतियोगिता में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर एक नया इतिहास रचा है। एथलेटिक्स में किसी भारतीय द्वारा जीता गया पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक है। उनकी इस जीत से पूरे देश में उत्साह और उमंग का वातावरण है। इसके अतिरिक्त भारत के पहलवान श्री बजरंग पूनिया ने 65 किलो वर्ग की फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत को कांस्य पदक दिलाकर एक बड़ी सफलता अर्जित की है। मैं अपनी ओर से तथा सदन की ओर से श्री नीरज चोपड़ा तथा श्री बजरंग पूनिया को ओलंपिक खेलों में उनकी उपलब्धियों के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। संसद ने सोमवार को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही अधिकरण सुधार विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने संक्षिप्त चर्चों के बाद विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। इससे पहले सदन ने विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के विपक्ष के प्रस्ताव को मतविभाजन के बाद खारिज कर दिया था। सरकार ने सोमवार को कहा कि ऐसे भारतीय नागरिकों की संख्या के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है जिन्होंने टीकाकरण के लिए विदेश यात्रा की है। उसने यह भी कहा कि देश में टीकाकरण पर्यटन संबंधी कोई कार्यक्रम शुरू करने के बारे में पर्यटन मंत्रालय की कोई योजना नहीं है। संसद ने सोमवार को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी। इसके तहत संकटग्रस्त बैंक पर लेन देन की पाबंदी लगने की स्थिति में जमाकर्ता अपनी 5 लाख रुपए तक की राशि निकाल सकेंगे। राज्यसभा में यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है और लोकसभा ने सोमवार को इसकी मंजूरी दे दी है। लोकसभा में सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से संबंधित संविधान 127वां संशोधन विधेयक 2021 पेश किया, जो राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र को सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की स्वयं की राज्य सूची, संघ राज्य क्षेत्र सूची तैयार करने के लिए सशक्त बनाता है। कारोबार सुगमता को और बढ़ाने तथा स्टार्टअप परिवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाए गए सीमित दायित्व भागीदारी संशोधन विधेयक 2021 को संसद ने सोमवार को मंजूरी दे दी। राज्यसभा में यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है और सोमवार को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही लोकसभा ने इसे मंजूरी दे दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक अधीर रंजन चौधरी और मनीष तिवारी ने लोकसभा में हंगामे
के बीच विधेयक पेश करने एवं पारित कराने का विरोध करते हुए सोमवार को आरोप लगाया कि सदन के भीतर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। कुछ अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने भी सदन में सोमवार को गतिरोध के बीच 3 विधेयक पेश किए जाने के दौरान सरकार पर निशाना साधा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्षी दल अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से संबंधित विधेयक और दूसरे महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग लें और अपने सुझाव दें, क्योंकि सरकार इन पर विस्तृत एवं रचनात्मक चर्चा चाहती है। विभिन्न मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक बार बार स्थगित होती रही। इन सब के बीच 3 जो विधेयक हैं वो पेश किए गए राज्यसभा में। काराधन विधि संशोधन विधेयक 2021 को राज्यसभा ने मंजूरी प्रदान कर दी। सदन की कार्यवाही आरंभ हुई तो उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। इसी बीच विपक्षी सदस्यों का हंगामा आरंभ हो गया और उपसभापति ने कुछ क्षणों के भीतर ही सदन की कार्यवाही दोपहर तक स्थगित कर दी। हंगामे के कारण सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल दोनों ही नहीं हो सके। सभापति एम वेंकैया नायडू ने भारत छोड़ो आंदोलन की 79 वर्षगांठ पर आजादी के आंदोलन के शहीदों को याद किया और पूरे सदन ने उन्हें कुछ क्षणों का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सभापति ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के शानदार ब्रिटिश कॉलोनी इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेट इन द पेरिस ओलंपिक्स इन द भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। तो ये था आज का संसद डायरी कार्यक्रम।